जय हिंद। आप सभी का इंडियन एजुकेशन अनविश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसके पहले 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला कराई जा चुकी है। मध्य प्रदेश टेट, झारखंड टेट, यस टेट, यूपी टेट, सी टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी उत्तर दीजिएगा। आगे ढेर सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार। सी टेट की तैयारी कर रहे हैं आप, एम पी टेट की, झारखंड टेट की, यूपी टेट की, एस टेट की, सब में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और आप सभी अगर सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तो आप सभी को जितने पेपर हैं, हिंदी है, संस्कृत है, विज्ञान है, गणित है, ईवीएस है, सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। हम कोई फेंकने वाला काम नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपको लॉजिक वही बताएंगे। बाकी आप SCERT और NCERT बुक से पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए। और आप पढ़िए तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हों उनको ध्यान दीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करते रहिए। बाकी हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, 50 प्रश्न हैं तो 1000 प्रश्न, जिसमें 50 करा चुके हैं, 50 और करा रहे हैं, बाकी आपको कराते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी जुड़े रहिए, शेयर कर दीजिए। हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? आप सभी उत्तर दीजिए। यह कथन है स्किनर का, और यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह बहुत बार पूछा गया है। इसका आपका राइट आंसर है स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व विकास की अवस्था। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। इसका आपका सही उत्तर है अधिगम एवं वृद्धि। यानी व्यक्तित्व जो विकास की अवस्था है उसमें अधिगम एवं वृद्धि उसकी एक अवस्था, एक स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? यानी जो विकास होता है, डेवलपमेंट, उसमें वृद्धि, ग्रोथ से क्या, उसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है उससे? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो आपको पता है बाल विकास में या CDP में आपका जो उसकी सोच, समझ और कौशल, उसमें आपका जो वृद्धि उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था, यह किसने कहा है? ये भी आपसे पूछा जाता है, उसको आप कमेंट करिए। और तनाव और क्रोध की अवस्था है, कौन सी अवस्था? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बालक विकास परिणाम है। जो बालक का विकास होता है वह किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो आर्थिक कारक से तो कोई विशेष मतलब नहीं है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम वातावरण, यानी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण, यानी इन्वायरमेंट और परिवार के जो जीन है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का विकास का परिणाम उसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, क्या है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। शारीरिक विकास की बात कर रहा है। स्मृति, मेमोरी, अभिप्रेरणा, समायोजन या स्नायुमंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्नायुमंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी कोई टीचर श्याम पट पर लिख रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसमें कितने डिग्री का शिक्षक का खड़ा होकर लिखना चाहिए? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी कमेंट करिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में सब आंसर दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अच्छी लिखावट। लेखन में स्पष्टता भी ज़रूरी है। बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना, ये डिपेंड करता है कि बोर्ड कैसा है, वहाँ के छात्र संख्या कैसा है। लेकिन इसका जो इस ऑप्शन से उत्तर होगा अच्छी लिखावट होगा, यानी उसकी जो लिखावट है
वह अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों, किस लिए होती है, मतलब क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है या नैतिक विकास है। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है आपकी शारीरिक और गत्यात्मक विकास है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जन्म से 2 वर्ष। सा पा मू आ, ये ट्रिक अगर आप याद करना चाहें कर सकते हैं। यानी पहले क्या होगा आपका संवेदिक क्रियात्मक है, उसके बाद आपका होगा पूर्व संक्रियात्मक, फिर होगा मूर्त, उसके बाद औपचारिक आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी के हम बीच तुलना करते हैं या किसी को स्पेशल बोलते हैं तो आपका लैंगिक रूढ़िवादिता हो जाएगा। इसका जो आपका आंसर होगा यही कि बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं है। लड़की भी बुद्धिमान हो सकती है, लड़का भी बुद्धिमान हो सकता है। लड़का भी मैथ में साइंस में अच्छा हो सकता है, पढ़ने में लड़की भी अच्छी हो सकती है। आजकल लड़कियां भी हर फील्ड में हैं। एरोप्लेन उड़ाना हो, बॉर्डर पे जाना हो, ट्रेन चलाना हो, अंतरिक्ष में जाना है, जगह है। तो किसी का किसी से कोई तुलना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परामर्श का उद्देश्य, यानी परामर्श किस लिए दिया जाता है। बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण को पता लगाना, बच्चों के समायोजन में सहायता करना या सभी। तो परामर्श का उद्देश्य यही है कि जैसे कोई बच्चा मान लीजिए आपके विद्यालय में नहीं आ रहा कुछ दिन से, तो ये नहीं है कि आप उसको मारने लगेंगे, डांटने लगेंगे। सबसे पहले आप उस बच्चे को समझेंगे और उसकी जो उससे पूछेंगे कि क्या समस्या है, किस लिए आप नहीं आ रहे हैं। वो अपनी समस्याएं बताएगा, फिर आप उसको जो समझ में आएगा आप उसका निदान करेंगे। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सभी ज़रूरी हैं परामर्श के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा एवं मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये उपदेश देना है। तो जो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। यानी अगर शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार करता है तो वो बच्चे का जो नैतिकता है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। वो धार्मिक पुस्तक पढ़ेगा, उसमें मान लीजिए किसी का किरदार देख रहा तो उसमें जो है सही गलत दोनों प्रकार के किरदार रहेंगे। तो जो शिक्षक है जो उसके सामने है, जिससे वह टच में है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका नैतिकता कैसा है, उस पर वो ज़्यादा उसको सही पड़ेगा बच्चे को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्राबेल का जो महत्वपूर्ण योगदान था वो किस लिए था। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल। तो जो फ्राबेल थे, फ्राबेल का आपको पता होगा किंडरगार्टन जो था स्कूल बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसमें उनका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किसका बढ़ावा देगा। प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंदिता की भावना या तटस्थता की भावना। तो अगर एक शिक्षक जो सही शिक्षक होगा वह प्रतियोगिता की भावना भी थोड़ा हद तक सही है, लेकिन जो इसका सही उत्तर है प्रतियोगिता की भावना में आपका नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू आ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है सहयोग की भावना। और आप लोग भी सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए लोगों तक। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, हम चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं। आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। तो जो महत्वपूर्ण विकास है सर्वांगीण विकास में क्या होगा कि आपका सभी विकास आ जाएंगे। तो जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है वह सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट चुनौतियां और सीमाएं। तो आप सेंटेंस को पढ़ लीजिए एक बार पूरा, आपको खुद ही सही लगेगा क्या सही है क्या गलत है। खोज तथा कौशल के विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम निष्कर्ष नहीं सही हो रहा है। स्थिरता तथा परिवर्तन की विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम ये भी नहीं सही हो रहा है। चुनौतियां से कोई मतलब नहीं है। इसका सही उत्तर होगा आपका वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किए हैं, और कमेंट भी करते रहिए। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, ये मत सोचिए एक ऐसा प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो भी योजनाएं शिक्षा के लिए जुड़ी हैं या आती हैं वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे आपका NEP 2020 भी है, वहाँ से भी आपके प्रश्न आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2004 है। 2004 में योजना शुरू की गई। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आयु को एक मौलिक अधिकार रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 6 से 14 वर्ष का जो आयु है बच्चों का, यह आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था 2009 से, कि सभी जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसमें राज्य का अलग अलग रहता है। कुछ राज्यों में उसमें कुछ केंद्र सरकार पैसा देती है, कुछ राज्य सरकार, और किसी किसी राज्य में केंद्र सरकार ज़्यादा पैसा देती है, कहीं कहीं कम। उनका एक रेशियो चलता है। तो इसका उत्तर आप सभी बताइए, कब यह सर्व शिक्षा अभियान जो है कब शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2001 है। 2001 में यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीय गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा यानी NCERT की कब निकाला गया था यह। इसका जो राइट आंसर है आपका 1998 ईस्वी। एक प्रश्न आप देखे भी होंगे, कहीं न कहीं ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये मत सोचिए प्रश्न नहीं आएगा। आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो जो शिक्षक का विषय का समझ होगा वह क्या होगा, महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा उसके शिक्षण प्रक्रिया पर या उसका जो शिक्षण कार्य चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किसके लिए, छात्रों को प्रभावित, शिक्षण को रोचक, छात्रों को एकाग्रचित, छात्रों के अंदर शिक्षण। तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के लिए यह विधि प्रयोग सामग्री किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता को पत्र लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। तो अगर उनके माता पिता किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो आप उनसे जाकर मिलिए, उनसे कारण पूछिए कि क्या दिक्कत है आपके बच्चे को, आप क्यों नहीं आए, जो भी समस्या है आप उसको सुधार करिए।
किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जानना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक सेकंड, अच्छा, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है? एक नियमित कार्य, एक विशेषता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषता कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। क्या एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है पाठ्यचर्या का निर्माण? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए? एकांत में अलग से लोगों के बीच व्यक्तिगत रूप से। अगर कोई विद्यार्थी अच्छा कार्य कर रहा है या अच्छे नंबर ला रहा है तो उसका जो प्रशंसा करता है तो जो उनकी क्षमता हो क्या होती है, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? इसका आंसर है सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो अगर ये गुण उसमें सभी हैं तो सभी हैं, उसको क्या करना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए शिक्षक को। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, कोई व्यक्ति एक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। जो प्रभाव पड़ेगा जब वो खुद करेगा, स्वयं से करके सीखना ना, स्वयं करके सीखना, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो जब वो स्वयं करके सीखेगा तो उसका जो प्रभाव होगा वो ज़्यादा पड़ेगा। वर्णमाला की पहचान बच्चा कितने वर्ष की आयु में शुरू कर देता है? तो 3 वर्ष की आयु में। 1000 प्रश्न है, आप सभी बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या जाने, उनका व्यक्तिगत परिचय, शारीरिक विकास सभी पक्षों को या उनके कार्य निष्पादन को। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि उसके जो सभी पक्ष हैं उन सभी को जानना चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। इसका राइट आंसर है अधिगम स्थानांतरण। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है किसको? शैशवावस्था, किशोरा, प्रौढ़ा या बाल्यावस्था? इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है, आप सभी इसको ध्यान दीजिए, विशेष रूप से लिख लीजिए। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रास ने, एनास्टसी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो रास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली श्रेणी या कथन किसका? यह कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। तो जो संवेदना है वो ज्ञान की पहली श्रेणी है, यह है मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वान्वयी होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास एक रेखीय गति से चलती है। ये भी काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसका जो राइट आंसर होगा रेखीय प्रक्रिया में चलती है। बाकी और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी इसका उत्तर बताइएगा। स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है,
इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है हम आपको हिंदी या ईवीएस का लेकर आएंगे, उसके बाद फिर सीटीपी का नंबर लगेगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आप सभी को जो भी न्यूज़ नोट्स एमपी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, झारखंड टेट, सी टेट, बिहार बीपीएससी, टीआरई, यूपी आरओ, पीसीएस या जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, न्यूज़ रहेगा, आप सभी को मिलता रहेगा। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद। स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है इसलिए ब्रेक कर रहे हैं। थैंक यू, आप सभी सपोर्ट कर दीजिएगा।